गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 6। मैंने थोड़ा सा काम अपना जो है घर का कर लिया, जिसमें मैंने झाड़ू लगाई है। और मैंने जो आज हम बच्चों के लंच में छोले की सब्जी बनाएंगे और अपने लिए बनाएंगे हरी सब्जी और बाजरे की रोटी। तो छोले मेरी बहन ने उबाल दिए थे, तो मैंने अब जो टमाटर और प्याज है सब पेस्ट बना के रख दिया है, जो कि मैं वहां से मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ आकर तब सब्जी बनाऊंगी। और जो हरी सब्जी है वो हम मोस्टली शाम को बनाते थे, क्योंकि मॉर्निंग में ना फिर दो दो हो जाते हैं, बच्चों का अलग हमारा अलग। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना हरी सब्जी और बाजरे की रोटी सुबह बनाना, क्योंकि रात को लेट आते तो गरम गरम नहीं खाने पाते। तो इसलिए आज हम मॉर्निंग में बनाएंगे बाजरे की रोटी और हरी सब्जी। और बच्चों का तो वही है छोले, और साथ में बनाऊंगे पराठे, सिंपल पराठे। और गाइस मैंने अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो ये ले रखी है, अब इसको पी करके और अब हम जाते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। और गाइस वहां का ना मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, इतना अच्छा मॉर्निंग व्यू होता है ना, आपको आपका भी मन करेगा कि सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाए। अब जैसे अब हम जाएंगे ना तो वहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन फिर तो जैसे जैसे हम वॉक करते हैं ना तो दिन निकलने लगता है ना, तो इतना अच्छा सुबह व्यू होता है ना वहां का, मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके ना तो गाइस जरूर बाहर निकलो और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा भी होता है सुबह मॉर्निंग तो वहाँ का। गाइस मैं अब अपने खेत वाले रास्ते पर हूँ। ये इधर हमारे खेत हैं और मैं ना आगे रोड पर घूमने के लिए गई थी, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो साथ में नहीं गए, वो यहीं खेत वाले रास्ते पर यहाँ आकर बैठ गए थे। यहाँ पर ना अमरूद का एक बाग है, तो वो वहाँ आ गए थे और मैं घूमने के लिए गई थी। और अब मैं जा रही हूँ अपने खेत में जहाँ पर हमारे दादा थान है। उधर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन सामने दिखाती वो है हमारे खेत जहाँ पर हम अपने दादा थान की पूजा करने के लिए आते हैं। और ये सामने देखो मेरे जो हस्बैंड है वो आ रहे हैं। और गाइस आप आसमान की तरफ देखो, कितना अच्छा व्यू है ना। तो सिर्फ ये देखने के लिए गाइस मैं यहाँ पर खेत में आती हूँ। और सामने जो ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे ना, ये अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा मीठे पेड़ मतलब सॉरी अमरूद लगते हैं। तो आप ये व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और मैं ना आपको दूसरी तरफ और लेके जाती हूँ, वहाँ भी दिखाऊंगी आपको। ये है मेरे पतिदेव जो इतने ज़्यादा आलकसी हैं। इनको इतना ज़बरदस्ती मैं लेके आती हूँ वॉक के लिए, और यहाँ आकर ना बैठ जाते हैं और इनको यही लगाता रहता है सुबह सुबह, घर चलो घर चलो। नहीं तो मेरा तो इतना मन होता है कि मैं और भी दूर तक जाऊं घूमने के लिए, लेकिन फिर अकेले ना मुझे भी डर लगता है। सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा होता, अब तो फिर भी इतना अंधेरा नहीं है, लेकिन अकेले ना दूर तक जाने में मुझे थोड़ा डर लगता है। क्योंकि एक दो जगह ना ऐसे केस हो गए थे कि मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, अगर हमने कुछ गोल्ड का पहन रखा तो वो छीन लेते हैं। तो इसलिए मैं अकेले ज़्यादा दूर तक नहीं जाने पाती हूँ। और अब मैं ना आपको दूसरी साइड, इस मॉर्निंग वॉक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो चीज़ें ना हमें इवनिंग को अगर हम वॉक करने के लिए आते तो भी देखने को नहीं मिलती। तो आप भी अगर हो सके ना तो चाहे आधे घंटे के लिए आओ, ज़रूर वॉक करने के लिए आओ। मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए आती हूँ यहाँ पर कि सुबह ना इतना अच्छा मतलब मौसम होता है, इतनी फ्रेश एयर मिलती है हमें। तो मैं ना इसलिए टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता, सुबह मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती, फिर भी मैं आधा घंटा ज़रूर निकाल के आती हूँ सिर्फ इसीलिए। नहीं तो सर्दी में ना किसी का भी मन नहीं करता बाहर निकलने का। ये है गाइस गन्ने के खेत। ये यहाँ पर लगी हुई है फूल गोभी, वो कितनी सारी लगी हुई है, गोभी का फूल लगा हुआ है यहाँ पर। गाइस गांव का ना यही होता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आपको वेजिटेबल खाने को मिलती है। और यहाँ पर सब इतने अच्छे होते हैं, अगर उनसे हम लेते भी ना तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते। हर कोई जिसके खेत में जिस चीज़ की सब्जी वगैरह होती है ना वो ऐसे दे देते। अरे चुकंदर लगे हुए हैं, और ये मूली के खेत। तो गाइस देखो यहाँ का व्यू। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, नहीं तो ना कल ना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो गया था कि बिल्कुल ना बादल जैसे नीचे धरती पर आ गया है।
बिल्कुल दूर से इतनी बर्फ़ ही बर्फ़ जैसे दिखाई दे रहा था। आज थोड़ा लेट हो गया तो इसलिए नई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही आपको। इतना अच्छा व्यू था और कल मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं आपको ना दिखाने नहीं पाई, तो अब आपको इतना दिखाई नहीं देगा। और वो देखो पति देव को, वो वहीं खड़े हो गए हैं। और गाइस मैं ना आपको एक घर दिखाती हूँ। मुझे ना ये इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इसका ना मैं आपको पास से दिखाऊंगी। चारों तरफ खेत ही खेत है। देखो गाइस चारों तरफ इन्होंने बाहर भी इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं और घर में भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। तो मुझे ना इतना अच्छा लगता कि ऐसे ना बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल फ्रेश एयर मिले, अपना बच्चे भी बाहर घूमे फिरें। तो यहाँ ऐसे चाहती मैं कि हमारा घर यहाँ हो, और एक दिन ज़रूर बनवाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खेत और सारे के सारे रोड पर ही हैं। तो जब भी कभी होगा तो हम ज़रूर बनवाएंगे। ये देखो इन्होंने यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर, इसलिए मुझे यहाँ आना ना बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम ना, चाहे आप भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकाल के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। तो गाइस हमारा ना दूसरी तरफ एक खेत है वहाँ, वो बिल्कुल रोड पे बहुत बड़ा रोड है, तो हम कभी बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे। अभी तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तो वो रोड बना भी नहीं है, लेकिन जब भी वो बन जाएगा ना तो वहीं बनाएंगे हम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही। मतलब घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती, लेकिन ये है ना कि चारों तरफ बिल्कुल ऐसे हरियाली हो। सुबह उठे या शाम को पूरा दिन ऐसे खेत में हरा हरा दिखाई दे, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा। और ये मेरे पीछे ये बेर का पेड़ है। ये देखो यहाँ पर लगी हुई है छोटी छोटी बेर, कितनी सारी लगी हुई हैं देखो। तो गाइस अब मैं घर जा रही हूँ बच्चे रेडी करने स्कूल के लिए। सब्जी तो उनकी बन गई थी, बस अब उनको रेडी करूँगी, उनका लंच पैक करूँगी। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं रसोई में और अब बनाऊंगी छोले की बिल्कुल सूखी सब्जी। देखा यहाँ पर मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए। ये बिल्कुल गरम हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा और अब ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो, और ये सारे मसाले जो भी है मैंने इकट्ठे कटोरे में रख दिए थे। तो मॉर्निंग में ना गाइस सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि बच्चों के लंच में क्या बनाएं, क्योंकि ना शाम को इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि शाम को इतना बच्चे घर पर ही होते हैं, हम अपने सामने ना उनको सब कुछ खिला देते हैं। लेकिन मॉर्निंग में दिक्कत होती है क्योंकि पूरा टाइम ना वो स्कूल में रहते हैं, तो फिर यही रहता है कि उन्हें अच्छे से पेट भर के खाना खा लें। तो इसलिए मैंने ना उनके लिए तो सूखे छोले की सब्जी बनाई है, और अपनी बनाएंगे हम पालक की सब्जी। और बच्चे स्कूल से आएंगे ना तब तो उनको पालक की सब्जी खिलाएंगे। तो गाइस छोले हो गए रेडी, और बच्चे हैं ये भी अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं, जा चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी पालक की सब्जी। तो मैंने यहाँ पर ना बेसन का घोल बना लिया है। तो ये जो हम हरी सब्जी बनाते हैं इसमें ना आटे का भी घोल डाल सकते हैं और बेसन का भी। तो मैंने बेसन का ये घोल बनाया है, और अब इसमें डाल के अब मैं बनाऊंगी अपनी ये हरी सब्जी। और इसके बाद मैं फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि जो रोटी है वो मेरी बहन है वो बनाएगी चूल्हे पर। तो बच्चे जाने के बाद ये ना फिर दोबारा, अगर मैं पहले लगा भी देती हूँ तो उसके बाद दोबारा फिर से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना जब तक बच्चे ये सभी रहते ना तो गंदा ही रहता पूरा घर। तो बस अब मेरा झाड़ू पोछा रह गया है, और अब मैं ये जो मेरी सब्जी थी वो बनकर के रेडी हो गया है। तो इसमें अब मैं अलग से देसी घी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये ना जब बाद में देसी घी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो हींग और ये देसी घी में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके इसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो सब्जी बनकर हो गई रेडी। अब मैं जल्दी से अपना पोछा लगा के नहा धो करके पूजा करके फिर खाऊंगी अपना खाना। छोटी छोटी बाजरे की रोटी, बहुत सारा मक्खन, ये है मेरी सरसों की सब्जी,
ये यहाँ पर थोड़ी सी मूली और ये 1 गिलास लस्सी। काम मेरा सारा हो गया है, मैंने खाना वाना खा लिया है। अब 11 बज गए हैं। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अपनी स्टडी, क्योंकि फिर बच्चे आने के बाद फिर कुछ भी नहीं होने पाता है। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।